नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल #अमित में आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर का जो फैसला आया है, उससे कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी के जितने भी छात्र हैं, जितने पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके हाथ में निराशा लगी है। ये कैसा न्याय है? एक तरफ का न्याय, ये कैसा न्याय है? क्या सोचकर जज साहब ने फैसला दिया है कि सिर्फ शिक्षा मित्र को सोचकर फैसला दिया है या बीटीसी या बीएड को भी सोचकर फैसला दिया है? आप खुद सोच सकते हैं। ऐसा फैसला जो एक तरफा फैसला है, किसी से भी पूछ लो तो वो कह देगा ये एक तरफा फैसला है। ये आप यहाँ से समझो, शिक्षा में ये कैसा न्याय है कि कोई 60 नंबर वाला वो नौकरी करेगा और जो 100-110 नंबर हैं वो घर पर बैठेगा। ये किस तरह का निर्णय है? आज पहली बार योग्यता का गला घोंटा जा रहा है, जिसको बीएड और बीटीसी वाले कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तथा जिस तरह से निर्णय दिया गया, बिल्कुल भी जितने सुपर टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उनके हाथों में बिल्कुल निराशा हाथ लगी है। और ये समझिएगा कि हम भी वीडियो बना रहे हैं, पर आज वो बोलने में जो रोज़ मैं बात करता था, बोलने में जो मेरी आवाज़ निकलती थी, आज उस तरह की मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। क्योंकि मैं भी सोचता था कहीं मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, पर अब तो कहीं दूर दूर तक मैं भी नज़र नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सुपर टेट क्वालिफाई था। पर अब तो क्या है, खैर जो हो छोड़ो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बीएड और बीटीसी वाले छात्र हैं, अभी भी समय है, एक हो जाइएगा तथा एक होकर मजबूती के साथ जो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, डबल बेंच में जाएंगे। तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ना कि सरकार के भरोसे पर। क्योंकि सरकार को भी पता होगा कि जिस तरह का ये फैसला आया है, और फिर सरकार भी जानती होगी अगर हमने जियो जो जारी किया था 7 तारीख का, अगर वो सही होता तो आज ये रद्द नहीं होता, वो उसको भी पता है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार भी थोड़ा बहुत शिक्षा मित्रों के फेवर में है। तो दोस्तों, बीएड और बीटीसी के जितने भी साथी हैं, सभी लोग संगठित रहें और डबल बेंच में, क्योंकि हम लोग तो जाएंगे, ये कन्फर्म है, बीटीसी और बीएड डबल बेंच में जाएंगे और हम लोग अपना केस खुद मजबूती के पक्ष में लड़ेंगे। और इसके अलावा हम लोगों को मुहिम छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब तो धरने का प्लान भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है इस टाइम चुनाव चल रहा है और बगैर धरने के कुछ नहीं हो पाएगा। घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जितने भी पास आउट हैं, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें नौकरी चाहिए तो, क्योंकि घर बैठकर अब कुछ नहीं होगा। और ये भी मांग करनी पड़ेगी कि कट ऑफ 90-97 रखो, और इसके साथ साथ जो बची हुई सीटें हैं 68-500 की, उसको भी इसी में ऐड करो, तभी कुछ आगे हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर हम लोगों ने भी देखा है, राजेश चौहान का जो भी फैसला आता है वो सरकार के विरुद्ध ही जाता है, चाहे वो टेट का हो, चाहे 68,500 को धांधली का भी हो। उन्होंने सीबीआई जांच को जो आदेश दिया था, तो जितने भी फैसले जाते हैं ना, सब सरकार के विरुद्ध जाते हैं। और दोस्तों आज जिस तरह से हमारे बीटीसी तथा बीएड भाइयों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि हमने कहा था 40-45 और 40-45 हो ही गया। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो वो लोग ले रहे हैं जो लोग फेल थे। देखा है, वो तो पहले ही सोच रहे थे कि हमारा हुआ नहीं तो और का भी ना हो, इनका भी ना हो। मज़े ले रहे थे। सभी का समय है, उनके मज़े लेने का समय है, तो उनको मज़े लेने दो। पर मैं कह रहा हूँ अब भी समय है। और ये भी ध्यान रखना, अगर जो कुछ भी फैसला बीएड या बीटीसी के अध्यक्ष या जो साथी हैं उनके द्वारा लिया गया, तो सभी लोगों को वहाँ अगर बुलाया भी जाता किसी भी जगह, तो घरों से निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो कि घर बैठकर सब कुछ हो जाए, नहीं हो पाएगा। और सभी लोग आज ही से ट्विटर पर ट्वीट करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि 90-97 कट ऑफ नहीं तो
वोट नहीं, सीधा वॉकआउट करिएगा, क्योंकि हम लोगों को इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है और जो बात चुनाव में सुनी जा सकती है वो बात चुनाव के बाद नहीं सुनी जा सकती है। इसलिए मन तो उदास है, पर उदास मन से निकलना पड़ेगा और आगे क्या करना है वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 60 नंबर पास के लिए चाहिए शिक्षा मित्र को और फ्री के भी मिल रहे हैं कितने 63 यानी 62 कुछ 5 नंबर फ्री के, ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर बेईमानी है। हमने भी सोचा, सबसे बड़ी बात यह है कि 40-45 किस आधार पर दिया गया है? जो केस था वो सिर्फ जियो के विरुद्ध केस था, क्योंकि यहाँ पे 0 कट ऑफ होनी चाहिए थी या फिर 60-65, क्योंकि जो जियो आया था उसमें जो अगर पहले वाला भी जियो लाए तो उसमें सिर्फ उत्तीर्णांक का बात थी, उत्तीर्णांक का, अगर उसमें ना 40-45 की बात थी ना 60-65 की बात थी, सिर्फ उत्तीर्णांक की बात थी। अगर आप उत्तीर्णांक के तौर पर अगर 60-65 आपने लगाया है तो ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने अगर 40-45 लगा दिए तो अगर आपने 40-45 लगाया तो 60-65 क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मान लिया अगर 60-65 इनलीगल है, गलत तरीके से लगाया गया है, तो फिर 40-45 का जिक्र कहाँ था? उसमें 40-45 का जिक्र भी तो नहीं है, ये भी तो सोचने वाली बात है। मैं मानता हूँ अगर आप 0 कर देते, 1.5 गुना बुला ले, तो हम लोग एक बार सोच भी लेते कि चलिए कि 60-65 कट ऑफ गलत तरीके से लगाई गई थी, इसलिए जज साहब ने 0 कर दी, तो हम लोग सोच लेते। पर आपने 40-45 किस आधार पर कर दी? आपने पिछली परीक्षा के आधार पर 40-45 कर दी, पर आपको ये पता होना चाहिए वो 68,500 अलग भर्ती थी, ये 69,000 अलग है, क्योंकि उसमें रिटर्न हुआ था और इसमें ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रिटर्न से सरल, रिटर्न से हार्ड ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक प्राइमरी के बच्चे को भी बैठा देंगे, अगर वो ऑप्शन CC भर देगा तो उसके भी 60 नंबर आ जाएंगे, वो भी पास हो जाएगा। ये किस तरह का न्याय है? ये जज साहब को सोचना चाहिए। और हम तो ये सोच रहे थे कि जज साहब अपने स्वयं विवेक से फैसला ऐसा देंगे कि सभी लोग खुश रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जज साहब ने एक तरफा फैसला दिया, जिसको हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि डबल बेंच में तो ये फैसला जाएगा ही, बिल्कुल तैयारी है हम लोगों की, डबल बेंच में फैसला जाएगा और हम लोग डबल बेंच के साथ साथ आंदोलन भी करेंगे। बगैर धरने के कुछ नहीं होगा, और धरना इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, जितने भी पास आउट हैं, चाहे मेरी भाइयों या बहनों हों, सभी को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्ति सभी को लेनी है। अगर तो नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि अगर 40-45 से भर्ती हुई तो ये समझ लीजिएगा 110, 115, 120 नंबर वालों का भी नहीं होगा। जनरल और OBC की जो सीटें हैं ना, वो समझ लीजिए कि पूरे पर शिक्षा मित्रों का कब्जा हो जाएगा, ये कन्फर्म है। आप कहीं से भी जोड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा आपने किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, जितने भी पास थे, जिन्होंने पेपर दिया, उनसे पूछ लीजिए, कोई किसी के नंबर 60 नंबर से कम नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा है, किसी के 62 थे, किसी के 65 थे, किसी के 80 थे, किसी के 70 थे, किसी के 72 थे, पर किसी के 60 से कम नहीं थे। अब जो फैसला आ गया है उसको हम लोगों को मंजूर करना पड़ेगा, और अब हमको अपनी लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी। घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है, अगर BEड और BTC के जो भी अध्यक्ष हैं, सर्वेश प्रताप भाई यहाँ पर, वहाँ पर उससे भानु प्रताप, अखिलेश शुक्ला, जो कुछ भी हो, कोई भी बुलाए एक आवाज़ पर, तो हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इतना समझ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को घर से बाहर निकलना हो, एकजुट होना होगा। BTC BEड को अब बुला दो लड़ाइयाँ कि BEड को शामिल किया गया है, BEड शामिल हो गया, अब वो बाहर भी नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है। और इसके अलावा भारांक पर भी अब केस होगा, और भारांक पर इतना ज़बरदस्त केस होगा, जो 25 नंबर का भारांक दिया गया, ये बिल्कुल गैर तरीके से गलत है। इतना भारांक बिल्कुल कहीं से नहीं बैठता, क्या सिस्टम है भारांक का। तो इसलिए दोस्तों बस अभी, और जो कुछ भी हमारी टीम की तरफ से जो कुछ भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालता हूँ ऑथेंटिक न्यूज़ डालता हूँ, कोई भी फर्जी न्यूज़ नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं एक भी सुपर टेट क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ, और मैं गलत न्यूज़ डालने से पहले मैं खुद सोचूंगा, क्यों गुमराह करूँगा सभी को। इतना ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए अभी अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं फिर आपको अब वीडियो डाल के आपको बता दूंगा।